नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नए अंदाज के साथ। आज जो चैप्टर है अपना न्यू, वो है आपका क्रम व्यवस्था, जिसको बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। आपने देखा है हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंट में बताइए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको नए अंदाज से देखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप 2 से 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसमें क्वेश्चन सिर्फ 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ 1 या 2 स्टेप की कुछ बातें ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक क्रम व्यवस्था में सबसे ज्यादा बेसिक का क्या ध्यान रखना है। एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं करना है तो बिना फॉर्मूला के भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखिए, रैंकिंग को 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रहता है स्थान का नाम से, और एक रहेगा आपका क्या, उम्र और लंबाई। उम्र और लंबाई। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बेसिक फॉर्मूला बना है वो क्या है। देखिए दोस्तों, कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या होता है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो ये बना कहां से फॉर्मूला, ये भी आपको बता देते हैं। कोई भी स्थान दोनों तरफ से जोड़ते हैं और जोड़ने पर देखते हैं वहां 1 घटा देते हैं। और ये क्यों घटाते हैं, देखिए दोस्तों आगे भी ध्यान रखना। ये कुल संख्या बराबर क्या होता है, जब क्वेश्चन में ऊपर और नीचे नहीं आता है तो एग्जाम में पूछा जाता है बायां और दायां, और माइनस का कितना रहता है, 1। तो को टोटल बराबर आप बायां दायां की जगह x और y का यूज कर सकते हैं, या a और b का यूज कर सकते हैं, या ऊपर और नीचे की जगह। तो ध्यान रखना, ऊपर और नीचे की जगह, बायां दायां की जगह किसका यूज कर सकते हैं अपन, x प्लस y, और माइनस का कितना, 1। यहां तक दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना, कुल संख्या बराबर x प्लस y -1। ये मैंने इसलिए बताया आपको, क्वेश्चन कैसा भी आए इसमें आप चारों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, अगर बोल दिया जाए टोटल संख्या मेरे पास 30 है, कितना है, 30। टोटल मेरे पास 30 है और बाएं से 10 है, तो दाएं से स्थान बताइए। तो टोटल की जगह बताइए 30 आया, बाया की जगह 10 आया, दाया में मुझसे पूछा तो किसका मान, y का, माइनस का 1। 10 में से 1 गया तो दोस्तों कितना बचा, 9। तो जो प्लस का है इधर आया तो किसका आया, माइनस का, बराबर में कितना, y। दोस्तों 30 में से 9 जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। तो बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया। जब आपको इस बात का ध्यान रखना, सबसे मेन चीज ये टोटल बराबर ध्यान रखना। डायरेक्ट एक बात, ये तो इसलिए बताया गया कि एक जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इन शब्दों का यूज होता है, ऊपर, नीचे, बायां या दायां। देखिए दोस्तों, अब जब आपका यहां तक आ गया, इसका फॉर्मूला को याद रख लो आप लोग कि टोटल बराबर क्या होता है, x प्लस y -1। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपने देखा है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि करने का अंदाज कैसे है। देखिए, आप इधर लिख सकते हो टोटल बराबर x प्लस y -1। टोटल बराबर दोस्तों हैं x प्लस y -1। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, राम का स्थान सतह नीचे से 19वां स्थान है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या है। 90वां स्थान है तो ऊपर से उसका स्थान क्या है। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन ऊपर से पूछे या नीचे से पूछे, बाएं से पूछे या दाएं से पूछे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। दोस्तों इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने बताया ये अपना ऊपर है, दोस्तों ये क्या है, नीचे है, और माइनस का क्या है, 1 है। तो दोस्तों यहां तक बस पता है, या बायां दायां। देखो टोटल अपने पास कितना है 39,
दोस्तों टोटल की जगह बताइए कितना रखना है, 39 बराबर नीचे से स्थान के कौन सा है, 19वां। आपसे कौन सा पूछा है, ऊपर वाला। देखो तो नीचे की जगह x प्लस, नीचे की जगह कितना रखना है, 19 माइनस का कितना 1, 19 में से एक गया तो बताइए दोस्तों कितना बचा, 18। कितना बचा, 18। प्लस का इधर गया तो माइनस का, नौ में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, 1। 3 में से 1 गया दोस्तों कितना बचा, 2। तो बताइए कितना आंसर आया, 21। दोस्तों कितना आंसर आया, 21। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है अपना दोस्तों वो कौन सा है, 21। बताइए दोस्तों यहां तक कोई डाउट, मुझे लगता है आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप ये मत समझना कि सर ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं। भाई लोग मैंने क्या बताया कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन बता रहा हूं, तो जिसको आते हो तो 2 से 5 या 10 मिनट तक वेट करना, फिर नए अंदाज के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहली बार देखोगे। ये क्वेश्चन तो इसलिए करवाए जाते हैं, एग्जाम में बनते हैं, बट सभी को आना चाहिए इसलिए बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं। तो ऐसा भी मत समझना कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे बनते हैं, ये तो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी कक्षा में सुशील योग्यता में सीट से 15वें स्थान पर है और नीचे से 50वें स्थान पर है। यहां आपसे पूछा है कुल, अब आपसे बताइए क्या पूछा है, टोटल। क्या पूछा है, टोटल। तो दोस्तों टोटल पूछा है तो आप बता सकते हो कि ऊपर से 15वां है, नीचे से 50वां है। ऊपर से 15वां, नीचे से 50वां, और माइनस का कितना 1, तो 50 और 15 कितना दोस्तों 65, माइनस का 1, बताइए दोस्तों कितना आंसर आया 64। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना है 64। बताइए आप सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर हैं। कितने बंदर हैं, 27 बंदर हैं। कमलेश नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है। देखिए दोस्तों अब ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर हैं, तो टोटल बंदर कितने हैं 27। तो बताओ दोस्तों टोटल बराबर अभी क्या बताया आपको, x प्लस वाई माइनस का 1। तो टोटल कितने बंदर हैं 27। कमलेश नाम का बंदर दाएं से कौन सा स्थान पर है 11वें, तो या तो बायां आ जाए या दायां या कुछ भी लिख लो। ये बायां ये दायां की जाए, कितना रखा अपने 10 11वां सॉरी, और माइनस का कितना 1 आपसे पूछा है बायां, तो मैंने क्या बताया ये बायां हो गया और ये क्या बन गया अपना दायां। तो देखो दोस्तों ये अपना x से यहां कितना 11 है माइनस का 1, तो 11 में से एक जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 10, और 10 बताओ इधर आएंगे तो 27 में 10 गया दोस्तों, तो कितना बचा अपना 17। कितना बचा 17। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना है 17। बताइए यहां तक किसी को डाउट है क्या। अब आपको वो सर इतने इजी क्वेश्चन और इतने स्लो आप पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों आपको देखना है एक बार कि हर चीज आने के बाद बस प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और जिसको बनते हैं तो 10 से 15 वीडियो देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से कहमा है 7वां, नीचे से कौन सा है 28वां। आपसे पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो बताइए दोस्तों यहां आपसे टोटल पूछा जा रहा है, टोटल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऊपर से 7वां नीचे से 28वां,
बाया दाया और माइनस का 1, 28 और 8 कितना 35, माइनस का 1 दोस्तों कितना आया 34। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है 34। बताइए दोस्तों, पहला टाइप आपको कोई डाउट हुआ है? मैंने इसलिए बताया कि आपको हर क्वेश्चन देखना है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप और क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है जब प्रैक्टिस एक बार हो जाए तो देखने की जरूरत नहीं होती फिर दोबारा, इसलिए आपको ध्यान से पूरे वीडियो देखना है। एक पंक्ति में कमला का स्थान प्रारंभ से कैमा है 15, अंत से कौन सा है 11वां, पंक्ति में कितने लोग हैं? तो बताइए दोस्तों, टोटल बराबर क्या होता है अपना x प्लस वाई माइनस का 1। प्रारंभ में 15वें, अंत से 11वां माइनस का 1। तो 26 में से दोस्तों एक जाएगा, कितना बचेगा अपना 25। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है अपना 25। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा होगा आपका, बिल्कुल डाउट नहीं। रांझो अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान है, नीचे से 28वां है, इसमें भी कुल पूछा है। मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए कि बार बार लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बताइए, इधर 9 है, इधर प्लस 38 है, माइनस का कितना 1 है, 38 और 9 कितने होते हैं 47। 47 में से बताइए दोस्तों एक जाएगा, कितना बचेगा 46। तो करेक्ट आंसर कौन सा है पहला। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक बताइए दोनों एक जैसे चल रहे थे, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, थोड़ा चेंज कर दिया। देखो, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से मतलब दोनों तरफ से 16वां है, तो डाउट मत होना, 16 प्लस 16 बाया दाया और माइनस का 1, डाउट बिल्कुल नहीं होना है। 16 16 कितना 32 माइनस 1 कितना आंसर आया 31। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? दाया से भी 16, बाया से भी 16, तो बाया और दाया को जोड़ना है और कितना घटाना अपन को 1। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक छुपा है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चन लास्ट। एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। यदि पंक्ति से 41 व्यक्ति हों तो व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान बताइए। देखो दोस्तों, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर दिया है आपका दोस्तों कितना 21। x प्लस वाई बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। दोस्तों उसका कहना है कि x के बराबर y है, दोनों को मान उतना ही है, या तो x की जगह y रख दो या y की जगह x रख दो। तो y की जगह अपन ने x रख दिया, तो x प्लस x बराबर कितना है अपना 42। तो 2x बराबर कितना 2 से काटा दोस्तों, तो बताइए कितना आंसर आया 21। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 21। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट? जब आपको समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां 11वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने बताया ना टोटल, इसलिए मैंने बताया ना ये क्वेश्चन को फॉर्मूला को ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आएंगे अपने। देखो दोस्तों, टोटल तो कितना एक बार 31 से, रुचि का स्थान पूछा है, टोटल कितना 31 से रुचि का स्थान पूछा है, एक बार 7वां एक बार 11वां, कहने का मतलब एक बार 7वां निकालना है और एक बार कितना निकालना अपना 11वां। तो बताइए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार टोटल तो बताइए कितना दिया है 31, एक बार बाया दाएं एक बार 7 से निकालना है, एक बार कितने से 11 से, या आप टोटल की जाए रख दो, 7 में से एक गए तो कितना बचा 6 और 31 में 6 जाएंगे, बताइए दोस्तों कितना आएगा 25। 11 में से एक गया दोस्तों तो कितना बचा 10 और 31 में से बताइए दोस्तों 10 जाएंगे कितना बचेगा 21। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 और 21। बताइए दोस्तों आया कि नहीं? अगर अभी डाउट है तो एक और देख लो, एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां 14वां स्थान क्रमांक दिया गया है। यदि कक्षा में कुल कितने
23 लड़के हैं तो उनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। तो दोस्तों टोटल कितना है 23, एक बार कितना रखना अपना 13 माइनस का 1, टोटल कितना है दोस्तों 23, 14 माइनस 1, 13 में से एक गया तो दोस्तों कितना 12, तो बताओ 12 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा अपना 23 में से बताओ दोस्तों 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, तो बताओ एक बार कितना आया 11, और 14 में से एक गया तो कितना बचा 13, और 23 में से 13 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 10, या 10 और 11, तो करेक्ट आंसर आपका पहला। बताइए दोस्तों अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ध्यान से देखते चलना है। एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है रेलवे क्वेश्चन में और व्यापम में। एक पंक्ति में सपना आरंभ से 12वें स्थान पर है, रानी अंत से 18वें स्थान पर है और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन की पहचान है कि अधिकतम और न्यूनतम आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये बेसिक में लिख दिया, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो इससे डायरेक्ट आंसर निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों अधिकतम बराबर क्या है आरंभ प्लस बीच प्लस अंत, और न्यूनतम बराबर क्या है आरंभ प्लस अंत माइनस बीच माइनस 2। ये फॉर्मूला ही है, आप याद रख लोगे तो 2 से 5 सेकंड में बन जाएगा। आरंभ पहले देखो दोस्तों आरंभ से क्या स्थान है 12वां, अधिकतम निकाल रहे हैं अपन पहले। तो पहले दोस्तों देखो 12वां है प्लस बीच में कितना है दोस्तों 5 और अंत में कितना है 18। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 12 और 5 कितना 17, और 17 और 18 कितना होता है दोस्तों 35। तो बताइए कितना आंसर आया 35। अब बात कर रहे हैं किसकी न्यूनतम। दोस्तों जब न्यूनतम निकालेंगे तो बताइए क्या बताया आरंभ प्लस अंत। तो बताइए दोस्तों शुरू में कितना दिया है 12 और शुरू में कितना दिया 18, तो 18 और 12 कितना होता है दोस्तों 12 प्लस 18, और आपको बोला है दोनों के बीच में कितना है 5 और माइनस के कितना 2। तो दोस्तों 12 और 18 कितना होता है दोस्तों 30, 5 और 2 7, दोस्तों घटाया तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 23। तो इसका पहला आंसर बताइए दोस्तों आया कि नहीं। यहां तक कोई डाउट है बताइए। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद कैसे करना है इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक कतार में राम का स्थान दाएं से 7वां है और श्याम का स्थान बाएं से 11वां है, दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, तो कतार में छात्रों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों अभी मैंने आपको अधिकतम और न्यूनतम निकालने का तरीका सिखाया है। देखिए दोस्तों अधिकतम निकालने का तरीका क्या है, आरंभ, तो आरंभ में कितना दिया है 17 और अंत से कितना है 11वां, तो 17 और 11 दोस्तों कितना हो जाएगा 28 प्लस अंत, अंत में बताइए दोस्तों कितना दिया है 3, तो 28 और 3 कितना दोस्तों 31। तो बताओ पहले ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसमें कुल छात्र पूछे हैं टोटल, तो यहां बताओ कितना दिया है 20, यहां 15 और दोनों के बीच में 2 छात्र हैं। जब दोनों के बीच में आ जाए और आपसे कुल पूछा जाए तो समझ लेना आपसे अधिकतम पूछा गया है। तो यहां बताइए दोस्तों 20 15 प्लस के 2 टोटल दोस्तों कितना होता है 37। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट टाइम अब लोगों को डाउट मत होना है। एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और रहीम अंत से 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए दोस्तों 10 और 8 इन दोनों का आदान प्रदान हो गया दोस्तों, बदल गए तो कितना आया 8।
आदान प्रदान कर लिया और 16वें स्थान पर आ गए तो कुल कितने छात्र हैं, तो आपसे कुल पूछा है तो कुल बराबर दोस्तों x प्लस वाई माइनस 1 होता है कि नहीं। जब आपसे कुल पूछा है, एक 8 है, एक 16 है माइनस का 1, 16 8 कितना होता है 24 और माइनस का 1, दोस्तों आंसर कितना आया 23। आप देखिए लास्ट टाइप आप पुरुषों की एक पंक्ति में जितेंद्र दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और हनीफ बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मैंने आपको बताया है जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो जितेंद्र दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन 2 से 3 बार बच्चों से गलत हुआ है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए जितेंद्र दाईं ओर से कितवें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। बाईं ओर से 20वें स्थान पर, ये बाईं ओर है 20वें स्थान पर है। अब बात करते हैं जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो जितेंद्र दाईं ओर से 35वें नंबर पर हो जाता है। दोस्तों अब कहानी यहां से ये कितने नंबर पर हो जाता है, 35वें नंबर पर। 35वें नंबर पर होता है तो ये बायां और दायां की कहानी है। आपसे पूछा है कुल बराबर दोस्तों क्या बताए, टोटल बराबर x प्लस माइनस 1, तो बताए दोस्तों ये दोनों लेंगे 20 प्लस 35 माइनस 1, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 45 माइनस 1, कितना आंसर आया 44। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप आप करने का अंदाज देखो, ये दोनों आपको मोस्ट हैं, ध्यान से देखना है। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें, दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अभी ये क्वेश्चन 2020, 2019, 2021 और 2022 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी कुछ किताबों में नहीं है। तो देखने का अंदाज देखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम का सबसे ज्यादा है, करेंगे कैसे। लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16वें, दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। देखो तो कैसे करना, देखो आपको कुछ नहीं करना, चुटकियों में सॉल्व करना सिखा देता हूं। दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है। बताइए इस पंक्ति में कुल तो 16 और 16, दोस्तों कितना 32। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। जब भी कुल का कितना दिया है 1/3, तो कितने रहेंगे, नहीं रहेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। 1/3, 3 में से 1 गया तो कितने नहीं रहेंगे 2/3। सॉल्व कर दो, 2 से 32 काटा, कितनी बार 16, 16 का 3 में गुणा किया दोस्तों, तो बताइए कितना आंसर आएगा 48। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 48। आप कहोगे सर अभी मुझे कम समझ में आया, इसलिए इसके आधार पे एक क्वेश्चन और दिया पेपर का। दाएं से 25वां, बाएं से 23वां, 23 और 25 दोस्तों कितना हो गया, तो बताओ दोस्तों 48। कितना हो गया 48। 1/3 है तो दोस्तों 4 1/4 है, 4 में से 1 गया तो कितना 3/4। तो 3 से 48 काटा, कितनी बार 16, 16 का गुणा 4 में किया दोस्तों, तो कितना आंसर आया 64। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना है 64। और देखिए लास्ट टाइप आपको धमाका है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं और लास्ट टाइप है, आपको पूरा क्रम व्यवस्था यहां से कभी गलत नहीं जाएगा, बस आपने मेरा पूरा वीडियो देखा हो। यदि P, Q से लंबा है, देखो लंबा ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन जब भी आए जैसा बोले वैसा ही करना है। Q से लंबा कौन है P। तो दोस्तों बताइए Q से लंबा P, यहां तक समझ में आया दोस्तों कि नहीं। Q से लंबा कौन है P। और बात का ये है कि P से छोटा R है, P से छोटा कौन है R है। तो दोस्तों यहां तक आ गया। T से लंबा S है, T से लंबा कौन है S है, T से लंबा कौन है S है।
परंतु क्यू से छोटा है। तो बताइए दोस्तों क्यू से छोटा है कि नहीं। अब कहानी आपकी जब ये बन गई, जैसा बोले वैसा करते जाओ, कोई डाउट नहीं है। आपसे पूछा है दोस्तों इसमें सबसे छोटा कौन है, अब छोटा बताओ दोनों यहां बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसे तय नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप बस क्रम व्यवस्था आपने एक बार पढ़ा है तो कभी भी गलत नहीं होगी। मोहन गणेश से लंबा है, मोहन गणेश से लंबा है। तो दो क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये तो आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश से लंबा कौन है, मोहन। गणेश से लंबा कौन है, मोहन। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। परंतु नीरज से छोटा है, परंतु नीरज से छोटा है। परंतु नीरज से छोटा है। बस एक क्वेश्चन रह गया लास्ट, अपना डी एंड है। आपने क्रम व्यवस्था कहीं पढ़ी हो, बस एक बार आप BSES एकेडमी के चैनल पर देखने ना, कभी गलत नहीं जाएगा। देखो बात कर रहे हैं आप, देखो नीरज से छोटा कौन है, क्या शुरू से दोबारा बता देता हूं। गणेश से लंबा कौन है, मोहन, परंतु नीरज से छोटा है। तो बताइए देखो नीरज से छोटा है कि नहीं। अब देखो सोहन करीम से नाटा है, नाटा मतलब छोटा, परंतु नीरज से लंबा है, परंतु नीरज से लंबा है। तो कहानी कहां जा रही है, आगे। परंतु नीरज से लंबा है और सोहन करीम से नाटा है। तो सबसे बड़ा कौन है इधर, करीम, और करीम से छोटा कौन है, सोहन। तो देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, इन पांचों मित्रों में सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों सबसे लंबा कौन है, करीम। कौन है, करीम। तो बताइए दोस्तों आया कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, करने का अंदाज बस देखना है आपको, क्वेश्चन डाउट बिल्कुल मत होना है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत कर सकते हो। सूरज से लंबा कौन है, आनंद। देखो सूरज से लंबा कौन है, आनंद। सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद है, मतलब सदानी जितना लंबा नहीं जितना क्या है, आनंद है। तो कहानी क्या हो रही है, इससे छोटा कौन है, सदानी। कौन है, सदानी। सूरज इधर ही आ जाएगा। देखो सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद है, लेकिन अशोक से लंबा है। लेकिन किससे बात हो रही है, अशोक से लंबा है, अशोक से लंबा है। आवाज हाँ सही आ रही। अब देखो अशोक से लंबा, सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है। सूरज भी देखो, सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है। तो कहां है, लंबा नहीं है, लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन अशोक से लंबा है। वेरी गुड। कहानी तो बताइए कि सबसे लंबा कौन है। दोबारा देखो, सूरज से लंबा कौन है, आनंद। सूरज से लंबा कौन है, आनंद। आपको उसे बीच में कैसे लिख दिया, देखिए सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि कौन है, आनंद। तो आनंद बताइए सबसे बड़ा है कि नहीं, लेकिन अशोक से लंबा है। भाई देखो अशोक से लंबा है। सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है, तो सदानी से क्या है, छोटा है। तो बताइए दोस्तों सबसे लंबा कौन है, आनंद। तो बताइए, आपको बताइए दोस्तों, आपने मेरी क्रम व्यवस्था का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब बताइए, आपने अगर एक बार पूरा वीडियो देखा है तो कभी भी आपको क्रम व्यवस्था का टॉपिक गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अब इसी तरीके से आपको पूरा सीरीज मिलती रहेगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस आपको इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहोगे तो रीजनिंग आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।